हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज के संदेश में जाए उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से पुकार उठें कि प्रभु आज की रात में मुझसे बात कर। और जब हम दिल से पुकारेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा और एक एक वर्ड आपकी जिंदगी में काम करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की रात मुझसे बात कर। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज की शाम में तू बोल, बातचीत कर परमेश्वर और आशीष दे पिता। हमारी जिंदगी में जो जरूरत है उसे तू बोल और बातचीत कर पवित्र आत्मा। हर एक भाई बहन प्रभु आज की शाम की जब मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबको ब्लेस करना पिता, इनकी जिंदगी सेम न रहने पाए परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। बोल, बातचीत कर और आशीष कर पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी हर एक बात की वो चिंता करता है। पर हमें कई बार जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो उसकी इच्छा को जानना है, उनकी बातों को हमें समझना है। हालेलुया। मैं आज जब मेडिटेशन कर रहा था तो एक वर्ड परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिया, मैं उसको आपके साथ में बांटना चाहूँगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी वो चिंता करता है, हमारे लिए सब बातों का वो ख्याल करता है। लेकिन कई बार फिर भी हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाते हैं, हमारे रास्ते नहीं खुलते हैं, हम निराश होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हम कहते प्रभु परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, तो फिर भी निराशा क्यों है? फिर भी काम क्यों नहीं होते हैं? ऐसे कई प्रश्न हमारे अंदर पैदा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर, कई बार हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए या कुछ भी करें, परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। परमेश्वर जो काम करता है विश्वास के बल पे या विश्वास के स्तर पे या विश्वास के आधार पर काम करता है। हालेलुया। तो विश्वास के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं आप विश्वास आज जो है विश्वास के कितने प्रकार हैं या क्या स्तर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाइबल में से मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे। विश्वास के कई प्रकार हैं, कई स्तर हैं। मैंने कई स्तर हो सकते हैं और भी, लेकिन मोटे रूप से है ना, बड़े से बड़े 3 प्रकार मैंने उसको डिवाइड किया है। तो एक एक करके हम लोग आज के इस समय में हम लोग इस शाम में हम लोग देखेंगे। और जैसे यदि आपके पास पेन है, डायरी है, तो आप उसको नोट करना। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। और सच में उस विश्वास के अनुसार हमारी जिंदगी में कैसे काम होता है। पहला एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा बाइबल में से, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 3 पद। वहां पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। सबको अलग अलग विश्वास है। कई बार किसी को बहुत बड़ा विश्वास होता है, किसी को नॉर्मल विश्वास होता है, किसी को विश्वास ही नहीं होता है, किसी को आधा विश्वास होता है। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन हम लोग कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप
हम लोग देखेंगे कि ये विश्वास कैसे काम करता है। पहला जब विश्वास की दुनिया में या उसके स्तर में हम लोग देखें तो अविश्वास आता है। अविश्वास, जहां पर अविश्वास होता है, अविश्वास किसे कहते हैं? परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। दुनिया में कई तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, एक तरह के ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो ये मानते ही नहीं है कि परमेश्वर भी होता है। उनको कहते हैं नास्तिक। बिल्कुल किसी भी बात पर विश्वास नहीं। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, यदि हम उनको बोलेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, मैं विश्वास ही नहीं करता। और बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब में, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, मूर्ख अविश्वास करे, कोई विश्वास करता ही नहीं, जिसके अंदर विश्वास ही नहीं है। और जब ऐसी स्थिति हमारे मन की होती है और जब हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, तो हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, कितना भी वर्ड को पढ़ें, कितने भी अच्छे काम करें, लेकिन विश्वास नहीं है, तो वहां पर अविश्वास है। और अविश्वास की स्थिति में परमेश्वर काम नहीं कर पाता। ऐसा कहते हैं कि अविश्वास परमेश्वर के हाथ को बांध देता है कि वो मेरे जीवन में काम नहीं कर सके, आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सके। अविश्वास विश्वास का विपरीत है, उसका शत्रु है। यदि मान लो विश्वास आग के समान काम करता है, तो अविश्वास पानी के समान काम करता है। हम बोलेंगे परमेश्वर आज की रात में काम करेगा, तो एक तरह से अविश्वास बोलेगा नहीं नहीं, परमेश्वर कोई काम नहीं कर सकता, हाँ ये टाइम व्यर्थ है। इस तरह के विचार या बोली के द्वारा हमारे विश्वास को वो खत्म करता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमें हमारे उस विश्वास के स्तर को जानना है कि अविश्वास भी एक तरह का हमारे अंदर आता है। और जब हम अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। आप कितने चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको विश्वास करना है, अविश्वास नहीं करना है। पर अविश्वास एक आता है हमारे अंदर, शैतान एक बीज बोता है अविश्वास, है ना, विश्वास नहीं करना। हर बात में परमेश्वर बोले विश्वास कर, पर हम विश्वास नहीं कर पाते। तो अविश्वास, बाइबल में एक कहानी, एक घटना है, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय उसका 6 पद में, वहां पर आप देखोगे तो यीशु मसीह एक नगर में गए और वहां पर परमेश्वर की इच्छा थी कि वो बड़े बड़े काम करें। परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। परमेश्वर की योजना थी कि वो आशीषित हो। लेकिन बाइबल कहती है वहां के लोगों का विश्वास नहीं था। परमेश्वर बड़ी इच्छा से गए, यीशु मसीह बड़ी प्लानिंग के साथ में गए, बड़े आश्चर्य कर्म लेकर के गए, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं था। प्रभु ने उनको कहा, क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकता हूं? तो लोगों ने कहा नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। और बाइबल कहती उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाया। प्रिय भाइयों बहनों, कई बार आज हम कहते हैं, लोग कहते हैं यदि परमेश्वर है तो लोग इतने हॉस्पिटल में क्यों मर रहे हैं? यदि परमेश्वर होता तो मैं गरीब क्यों हूं? ऐसे कई प्रश्न उठते। यदि परमेश्वर है तो मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? परमेश्वर समस्या का समाधान करता है, आपके रोने से नहीं, आपके विश्वास के अनुसार। और कई बार उनकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में काम नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके कामों को खोले, आपको चंगाई दे। यदि आप चाहते हैं तो आपको विश्वास करना है, अविश्वास नहीं करना है। हमारे अंदर जो अविश्वास परमेश्वर के विरोध में काम करता है, उसको कहना है परमेश्वर हमारे अविश्वास को हटा। एक व्यक्ति ने प्रभु के पास में आया, प्रभु मेरी मदद कर ताकि यह अविश्वास हट जाए, अविश्वास का उपाय कर। तो केवल परमेश्वर उपाय कर सकता है, पर आपको परमेश्वर पर इस बात के लिए भी विश्वास करना होगा। और मैं आपको बताऊं, जब कभी
हम अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर का काम हमारी जिंदगी में नहीं देख सकते हैं। बाइबल में इजरायली लोग 40 साल तक चमत्कार देखे, लेकिन वो हर बात में परमेश्वर की बात पे वो विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते थे, और जिसके कारण वो आशीषित नहीं हो पाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी जिंदगी में वो परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा, पर आपको विश्वास करना है। हमारा मन कई बार अविश्वासी हो जाता है, हमें विश्वास ही नहीं होता है, तो आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे अविश्वास को तू दूर कर। हर बात में मैं विश्वास करूं परमेश्वर। अविश्वास हर जगह काम करता है और शैतान इसका लेकर के आता है अविश्वास, और अविश्वास विश्वास का शत्रु है। तो हमें डांट करके बाहर करना है कि ए अविश्वास, हे अविश्वासी मन, मुझसे दूर हो और मैं परमेश्वर की बातों पर विश्वास करूंगा। तो विश्वास के स्तर नंबर 1 अविश्वास, जो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। इस श्रेणी में हम कई लोग ऐसे आते हैं, तो हमें इससे बाहर निकलना है और परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास करना है। दूसरा जो विश्वास का स्तर है उसको मैं बाइबल में से देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा अल्प विश्वास। मतलब इनके 3 रूप में आपको बता के इस सभा को आज अंत करूंगा। नंबर 1 अविश्वास, जो बिल्कुल परमेश्वर का विरोधी है, और जहां अविश्वास है वहां पे काम नहीं हो सकता, वहां पे बीमारी की बीमारी बनी रहेगी, वहां गरीबी नहीं जा सकती, वहां पर रास्ते नहीं खुल सकते, बिल्कुल परमेश्वर के हाथ बन जाते। जब आप अविश्वास करते हो तो परमेश्वर काम कर ही नहीं सकता। वो करने के लिए तैयार है कि आज की रात में आपकी परिस्थिति बदल दे, आपके घर में चमत्कार करें, आपको वो ब्लेस करें, लेकिन हमारा अविश्वास विरोध करता है, और जिसके कारण परमेश्वर काम नहीं कर पाता। मरकुस 6 पद में हमने पढ़ा, मरकुस की किताब 6 अध्याय 6 पद में हमने पढ़ा भी कि परमेश्वर यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण काम नहीं कर सका। हमारी जिंदगी में कई बार अविश्वास है, उसको दूर करना है ताकि परमेश्वर वो काम कर सके। दूसरे नंबर का जो उसका स्तर है, उसका प्रकार है, उसका टाइप है अल्प विश्वास। अल्प विश्वास की श्रेणी में एक विश्वासी लोग भी आते हैं, आप भी आते हैं, कई बार हम सब आते हैं। थोड़ा सा विश्वास करते हैं, थोड़ा सा नहीं विश्वास करते हैं, थोड़ा सा तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम करेगा, पर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि शायद परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। तो उसको अल्प विश्वास है ना, आधा विश्वास है, आधा विश्वास नहीं। इस श्रेणी में भी यदि हम आते हैं तो परमेश्वर का पूरा सामर्थ, पूरी सामर्थ, पूरा चमत्कार या पूरा उद्धार या पूरी उसकी आशीषें हम देख नहीं पाते। और ये गलती इजरायलियों ने की, वो कभी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, कभी भी संदेह करते थे। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना है, बाद में आप पढ़ना, मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 25 से 33 तक एक कहानी घटना है। बाइबल कहती है कि वहां पर एक बार यीशु मसीह शिष्यों के पास में आते हैं, और पतरस उसको बोलता है कि प्रभु तू ही है तो मुझे पानी पर चल करके आने की आज्ञा दे। और आपको कहानी घटना मालूम है कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आ जा, और पतरस पानी पर चलने लगा। पर जैसे ही बाइबल कहती है जब उसने हवा को देखा, तूफान को देखा, विपरीत परिस्थितियों को देखा, तो उसका विश्वास डगमगाने लगा, संदेह करने लगा कि कहीं मैं डूब नहीं जाऊं, मैं चल रहा हूं लेकिन कहीं डूब नहीं जाऊं। और जैसे उसने संदेह किया, उन्हें उसका विश्वास कम होने लगा और वो पानी के अंदर डूबने लगा। और बाइबल कहती बाद में यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ करके, वो कहना प्रभु मुझे बचा, मुझे संभाल परमेश्वर, मैं डूब गया। तो यीशु मसीह ने दया करके अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो प्रभु ने उसको क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। यदि हम संदेह करते हैं, देखो मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं,
परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आपकी परिस्थिति 100%, 101% आपकी परिस्थिति बदलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, बाइबल कहती 32,000 से भी ज्यादा, हजारों प्रतिज्ञाएं बाइबल में मेरे लिए और आपके लिए है। आपको उसको पकड़ के विश्वास करना है और बोलना है प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। लेकिन उसी टाइम में जब हम विश्वास कर रहे होते हैं, एक संदेह आता है हमारे अंदर और हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है, और उस समय में हम डूबने लगते हैं। हमारे काम हो गए हैं, फिर भी वो काम वापस निराशा में जाते हैं। काम चंगाई मिल गई, फिर हम बीमार हो जाते हैं। कारण क्या होता है? हम विश्वास से चल रहे होते हैं पर हम संदेह करने लगते हैं, हम अल्प विश्वास करने लगते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमें अल्प विश्वास नहीं करना है। यह भी शैतान का एक हथियार है। एक नंबर 1 हमने देखा अविश्वास, बिल्कुल विश्वास ही नहीं परमेश्वर के ऊपर। पर नंबर 2 में देखा थोड़ा सा विश्वास है। परमेश्वर आपके जीवन में एक काम कर दे तो आपको एक थोड़ा सा विश्वास आने लगेगा, पर वापस शैतान काम करके संदेह लेके आएगा, विपरीत परिस्थितियां आएगी, शरीर में बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे और आप कहने लगेंगे, डाउट आएगा कि कहीं मैं वापस बीमार नहीं हो जाऊं, कहीं मैं गरीब न हो जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरी परिस्थिति वापस पहले थी वैसी न हो जाए। ऐसे विचार शैतान हमारे अंदर डालता है। पतरस ने वही गलती की कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं लेकिन कहीं डूब न जाऊं, और जैसे ही उसने संदेह किया और उसकी जो दृष्टि थी यीशु मसीह से हट गई तो वो डूबने लगा। और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अल्प विश्वास भी शैतान का एक हथियार है। अविश्वास शैतान का हथियार है, अल्प विश्वास भी शैतान का हथियार है। और हमें परमेश्वर के चमत्कार देखने हैं। तो अविश्वास, जैसे एक स्थिति होती है कि हम बिल्कुल, एक समय था कि परमेश्वर पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, मैं भी हम विश्वास नहीं करते थे, पर परमेश्वर ने वहां से निकाला। तो दूसरा पड़ाव जो आया, अल्प विश्वास, वहां पर भी शैतान काम करता है। जब हम संदेह करेंगे, अल्प विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में काम नहीं होंगे। तो वहां से भी हमें आगे बढ़ना है, आगे के स्तर में हमें जाना है। और तीसरा जो टाइप है, या तीसरा उसका टाइप से या उसका स्तर है, विश्वास है। हालेलुया। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, विश्वास के जो स्तर है, नंबर 1 अविश्वास, नंबर 2 जो है अल्प विश्वास, और थर्ड नंबर है विश्वास। हालेलुया। आपको परमेश्वर के चमत्कार देखने हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको अविश्वास से कहना है प्रभु से कि प्रभु मेरा अविश्वास हटा दे। और फिर दूसरे स्तर में जब आते हैं तो थोड़ा सा विश्वास होता है, थोड़ा सा संदेह आता है, होगा कि नहीं होगा। एक माइंड तो कहेगा कि मेरा काम सफल होगा, दूसरे टाइप से शैतान बोलेगा कि आपका काम सफल नहीं होगा। तो हमें उस शैतानिक शक्तियों को डांटना है और हमें विश्वास की दुनिया में कदम बढ़ाना है। बाइबल कहती है विश्वास के बारे में, परमेश्वर आपके जीवन में कल काम किया था, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आज काम किया है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कल भी काम करेगा। यह जस्ट उसको देखने के लिए विश्वास है। बाइबल कहती है, एक पदस्थल है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पद, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा इस पदस्थल को। विश्वास के बिना, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पद, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितनी भी फास्टिंग, कितना भी कर्म करें, पर हमें विश्वास न हो तो परमेश्वर का काम नहीं देख सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप अविश्वास करते हैं तो क्या परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। जब आप अविश्वास करते हैं परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है, और परमेश्वर खुश नहीं होता है
तो हमारी जिंदगी में काम नहीं हो सकता है। नंबर 2 हमने देखा अल्प विश्वास। क्या आप थोड़ा सा विश्वास करेंगे और थोड़ा सा संदेह करेंगे तो क्या परमेश्वर खुश होता है? कभी भी नहीं होता है। बाइबल कहती संदेह करने वाले परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के चमत्कार नहीं देख सकते। संदेह करने वाला समुद्र में उठने वाली लहर के समान है। तो डाउट कभी नहीं करना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। पर परमेश्वर जिस बात से खुश होता है, जिस बात से प्रसन्न होता है, वो है विश्वास। मेरे साथ आप बोलो, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगी। मैं बिलीव करूंगा कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा। लक्षण बीमारी के या शरीर के कुछ भी दिखाई देते हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, आपका विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब आपके पास विपरीत परिस्थिति है, कर्जे में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, शैतान शत्रु आपको परेशान, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप विश्वास करें तो परमेश्वर आज की रात में एक चमत्कार आपकी जिंदगी में करेगा। आप मेरे साथ बोलो, आज मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा, प्रभु पर विश्वास करूंगा और एक चमत्कार तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा और 100% परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। कई बार हम प्रेयर में जाते हैं पर हमें विश्वास ही नहीं होता है कि परमेश्वर सुनेगा क्या नहीं सुनेगा, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है ना, आपका टाइम व्यर्थ है। और कई बार थोड़ा सा संदेह आता है, थोड़ा सा विश्वास करते हैं तो भी रिजल्ट नहीं आते, पर हम बाय फेथ बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पास में जाते हैं, विश्वास से घुटने टेकते हैं, विश्वास से बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास से चर्च में आते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती जो विश्वास करता है, बाइबल में एक पदस्थल है मरकुस की किताब 9 अध्याय 23 पद में, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करोगे तो कोई भी काम कठिन नहीं होगा। आप कहते होंगे क्या मेरी परिस्थिति बदलेगी? यस, आप बिलीव करें, आप विश्वास करें तो आपकी परिस्थिति 100% बदलने वाली है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। संदेह डाउट करना नहीं, अविश्वास करना ही नहीं, फेथ करना है कि प्रभु काम करेगा और बोलना है अपने मुंह से। बाइबल कहती है एक जगह पदस्थल में लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप कैसे जीवित रहेंगे? संदेह करेंगे तो मर जाएंगे, अविश्वास करेंगे खत्म हो जाएंगे, पर विश्वास करेंगे तो चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ा है। और विश्वास करने वालों के जीवन में बाइबल कहती परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास के 3 स्तर देखें, एक अविश्वास, दूसरा अल्प विश्वास, तीसरा है विश्वास। आपको अविश्वास से बाहर आना है। अल्प विश्वास, आधा विश्वास और आधा नहीं विश्वास, इससे भी बाहर निकलना है और विश्वास की दुनिया में कदम रखना है। और मैं आपको बता दूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। प्रियो, विश्वास के हमने स्तर देखे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम अविश्वासी नहीं हो, हम अल्प विश्वासी नहीं है, हम विश्वासी होने पाए, आप विश्वासी होने पाए, परमेश्वर काम करेगा। प्रभु किन के जीवन में काम करता है? जो विश्वास करता है। चमत्कार, आप में से कितने लोग आज की रात एक चमत्कार देखना चाहते हैं? तो हाथ खड़ा करो। हाँ, जो चमत्कार देखना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति बदले और आप बड़ा काम देखने के लिए कर रहे हो, तो आप विश्वास करें परमेश्वर काम करेगा। मेरे घर के लोग बदलेंगे, आपके घर के लोग बदलेंगे, हर सिचुएशन सही होगी। आप फेथ करें और बिलीव करें परमेश्वर काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें
और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, मेरी जिंदगी में काम करेगा, आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हमने विश्वास के स्तर देखे पिता, कई कंडीशन हमारे मन की होती है पिता, अविश्वास दूर कर परमेश्वर पिता। आज की रात में अविश्वास की स्पिरिट दूर होने पाए, अनबिलीव की स्पिरिट ओ पिता परमेश्वर दूर होने पाए, अल्प विश्वास की स्पिरिट पार होने पाए और विश्वास की आत्मा से भर दे पिता। हर एक भाई बहन के अंदर तू कार्य कर परमेश्वर पिता, इनका निराशा जाती रहे परमेश्वर, इनकी तकलीफें पार होने पाए परमेश्वर। आप कार्य कीजिए, ब्लेस कीजिए और आशीष कीजिए पिता। जितने लोग आज की रात में विश्वास करते हैं कि इनकी बीमारी वो सब चंगे होने पाए पिता, मैं विश्वास से बोलता हूं, ये बिलीव करने वालों के जीवन में तेरा वर्ड कहता मरकुस 9:23 में, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। हर समस्या जाती रहे पिता, हर बीमारी बाहर होने पाए परमेश्वर। आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा, ब्लेस कीजिए पिता और विश्वास की आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। हर बीमारी जाती रहे, हर कर्जा बाहर होने पाए, हर विपरीत परिस्थिति बाइंड करता हूं परमेश्वर। आपने कहा विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यस पिता, हम अविश्वासी न होने पाए, हम अल्प विश्वासी न होने पाए, पर विश्वासी होने पाए। हर एक के जीवन में तू काम कर, आशीष दे और अनुग्रह कर पिता। आज की रात में जो विश्वास से इस संदेश को सुना है, उनके जीवन में तू काम करना, विश्वास से टाइम दिया है, वो ब्लेस होने पाए पवित्र आत्मा। आपने काम किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक की तकलीफ गई, धन्यवाद। हर एक के ऊपर तेरा सामर्थ्य हाथ आ गया, इसके लिए धन्यवाद। ब्लेस किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।